हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सजीव तथा निर्जीव। ओके, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग में मेन डिफरेंस आपको क्या पता है? लिविंग जो होते हैं इनको हिंदी में हम कहते हैं सजीव। क्या कहते हैं? सजीव। और नॉन लिविंग जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? निर्जीव। अगर कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो लिविंग का मतलब क्या होता है, सजीव का मतलब क्या होता है? जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है। और अगर निर्जीव की बात की जाए तो जिसमें जान नहीं होती है। ये हम नॉर्मल लैंग्वेज में कॉमनली कहते हैं सजीव और निर्जीव के बारे में। ठीक है, लिविंग क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म हु हैज़ लाइफ, जिसमें लाइफ है वो क्या कहलाएगा? लिविंग कहलाएगा। एंड दोज who do not have life, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन लिविंग कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर लिविंग और नॉन लिविंग की कॉमन बात करूं तो अगर मैं इसमें एग्ज़ाम्पल लूँ तो लिविंग में आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, यानी मानव हो गए। इसी प्रकार से बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। तो ये सारे किसके एग्ज़ाम्पल है? ये लिविंग के एग्ज़ाम्पल है। और अगर मैं नॉन लिविंग के एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो नॉन लिविंग में जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया। तो जितने भी ये हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखती हैं जिसमें कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हाउ लिविंग थिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। कैसे एक सजीव निर्जीव से अलग होता है। लिविंग में ऐसे क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम कैरेक्टर्स यानी हम उन लक्षणों की बात करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो प्रेजेंट होते हैं बट नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों के लक्षण। तो हम ये देखेंगे कि सजीवों में यानी जिनमें लाइफ होती है, जिनमें जान होती है, उनमें ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग से क्या करते हैं? अलग बनाते हैं, यानी डिफरेंट बनाते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है लिविंग थिंग्स ईट फूड। ओके, यानी सजीव भोजन खाते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर यही है कि जो सजीव होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, यानी लिविंग थिंग्स ईट फूड। अब जनरली जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? फूड लेते हैं। तो हमें फूड क्यों चाहिए होता है? टू गेट एनर्जी। हमें फूड क्यों चाहिए होता है? टू गेट एनर्जी, यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा निर्माण के लिए हमें भोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। सो टू गेट एनर्जी वी ईट फूड, मीन्स लिविंग थिंग्स ईट फूड। अब जो प्रोसेस होता है फूड लेने का उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। हिंदी में क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्लियर? सो इसमें आप लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ taking food to get energy is known as nutrition, is known as nutrition.
क्लियर हो गया? यानी भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ऊर्जा निर्माण हेतु पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। और जनरली जो फूड हम खाते हैं, जो भी फूड सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पोषक। क्या कहते हैं? पोषक। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला फीचर यही है कि लिविंग थिंग्स ईट फूड। और जनरली यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें हमारे एनिमल्स भी आते हैं, और एनिमल्स यानी जंतु, और जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। हिट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? विषमपोषी। हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब क्या होता है कि वो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, यानी वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। और इसी तरीके से प्लांट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं? फूड ग्रहण करते हैं, यानी पादप होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं? स्वपोषी। और स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। They make their own food. They make their own food. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये था दैट लिविंग थिंग्स ईट फूड। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें तो हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को जिसके ज़रिए ये बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हिंदी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। क्लियर हो गया? तो प्रकाश संश्लेषण के ज़रिए पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये पहला फीचर था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना पहला फीचर क्या देखा? दैट लिविंग थिंग्स ईट फूड, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भोजन खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और किस लिए करते हैं? टू गेट एनर्जी, ऊर्जा उत्पादन के लिए, ताकि उनको एनर्जी मिल सके और उनके बॉडी की अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। जो फूड लेने का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू गेट एनर्जी, दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषण एनिमल्स भी लेते हैं और प्लांट्स भी लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, मीन्स या तो वो एनिमल्स खाते हैं या फिर वो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या कहा जाता है? हिट्रोट्रॉप्स, यानी विषमपोषी। जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स। प्लांट में जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। जो भी फूड ऑर्गेनिजम्स खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये पहला फीचर था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट फीचर क्या होता है। जो सेकेंड फीचर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज सेकेंड है दैट लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर, यानी सजीव श्वसन करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो जो सेकेंड फीचर है दैट लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर, सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। तो श्वसन करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रेस्पिरेशन एक वर्ड है, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो होता है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो? तो स्टूडेंट्स, हम रेस्पिरेशन के लिए क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं
ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड in presence of ऑक्सीजन। क्लियर? यानी हिंदी में आप लिख सकते हो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। यानी एक तरह से रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी फूड हम खाते हैं, जो भी आप भोजन लेते हो, उसको हमारी बॉडी में क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। किसकी मदद से तोड़ा जाता है? ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है। और तोड़ के फिर उससे क्या किया जाता है? एनर्जी डिराइव किया जाता है, यानी ऊर्जा बनाया जाता है। तो जनरली इसमें अगर फूड आप जो भी ले रहे हो, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। तो रिज़ल्ट क्या बनेगा? पहला तो बनेगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है यानी जल बनता है, प्लस ATP यानी एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी बनती है। क्लियर हो गया? तो भोजन के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। यही एनर्जी जो होती है हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, चाहे खेलना, कूदना, पढ़ना, सोना, ये सारी चीज़ें जो होती है, जो भी एनर्जी मिलती है हम उसकी मदद से करते हैं। तो रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मदद से फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, जिससे एनर्जी मिलती है। इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। अब आपने सुना होगा सांस लेना और छोड़ना, ये भी क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक अलग सा टर्म दिया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है? ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? सांस लेना। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग को हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर, एयर में क्या? ऑक्सीजन। तो मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो जब भी हमारे बॉडी से ऑक्सीजन, और चाहे आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, चाहे ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, जब भी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और अंदर से बाहर आते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांस लेना। जिसे आप अंदर जाने को, अंदर सांस अंदर लेने को हम लोग क्या कहते हैं? सांस अंदर लेने को हम लोग क्या कहते हैं? इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन। यानी हिंदी में हम कहेंगे अंतःश्वसन। क्या कहेंगे? अंतःश्वसन। इसी तरह से सांस बाहर छोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? सांस बाहर छोड़ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसको हम लोग कहेंगे एक्सहेलेशन। क्या कहेंगे? एक्सहेलेशन। यानी हिंदी में हम क्या कहेंगे? निश्वसन। क्या कहेंगे? निश्वसन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये होता है दैट लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं, यानी सांस लेते हैं। अब मैंने बता दिया सांस लेना जो होता है ब्रीदिंग कहलाता है, और जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, फूड को तोड़ा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको एनिमल्स में देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स भी जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टोमेटा को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र। ये जो रंध्र होते हैं ये हमारे लीव्स के सरफेस पे, यानी पत्तियों पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पे पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं। यही छोटे छोटे होल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? प्लांट्स के रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्लियर हो गया? तो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट
दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने 2 इम्पॉर्टेंट फीचर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट्स बना के और इसको आप लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।